प्रेमचंद लोग लिख देते हैं, लेकिन पूरा नाम के साथ लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद। इसलिए कि हंस पत्रिका के जो संपादक प्रेमचंद थे, तो उसमें मणिलाल मुंशी भी, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी भी नाम छिपता था, क्योंकि कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी का नाम लंबा था, तो केवल मुंशी छपता था, मुंशी डैश प्रेमचंद। बाद में लोगों ने वहीं से ले लिया और डैश को हटा दिया और मुंशी प्रेमचंद कहना शुरू। बहुत कम लोग, हालांकि इससे प्रेमचंद में कोई नुकसान नहीं होने वाला था, इसलिए किसी ने करेक्शन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसकी सावधानी बरतनी चाहिए कि जब भी हम लोग रामचंद्र शुक्ल नहीं कहते हैं, हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, आचार्य है कृष्ण द्विवेदी कहते हैं, रामलीला शर्मा भी हम लोग नहीं कहते हैं, डॉक्टर रामलीला शर्मा, डॉक्टर नाम हो से। तो ये गलतियां बच्चों से होती हैं, लेकिन ये प्रकाश में कब आती है जब उनको हम सुनेंगे। वहाँ कई लोग बैठे हुए थे, कई प्राध्यापक बैठे थे, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा कि ये सुधार जरूर चाहिए। दरअसल ये आप सभी को इस मौके पर मैं बधाई देना चाहता हूँ, और हमारे मित्र और आप किसान जी को भी, इनको इस महाविद्यालय में आए प्राध्यापक के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में संभवतः 1 साल हो गए, तो इस मौके पर आप सभी बधाई के पात्र हैं कि इतने अच्छे प्रिंसिपल आपको मिले, और इनको बधाई इस बात की है कि इतना अच्छा महत्वपूर्ण कॉलेज मिला आपको। आप लोग व्हाट्सएप पे पढ़ते होंगे, आरा में कुछ प्रिंसिपल हैं कवियों का मंच है, तो वह मंच मस्तिष्क की वाणी का था और यह मंच हृदय की वाणी का। मैं इस अवसर पर सबका नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और अपनी बात सीधी रखता हूँ। देश के प्रति, भारतवर्ष के प्रति हमारी जो संवेदनाएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, मैं उनको कुछ मामूली शब्दों में प्रदर्शित करने का प्रयास करता हूँ। पहले 2 मुक्तक पेश करता हूँ। दफन मुर्दे जहां होते, दफन मुर्दे जहां होते वो कब्रिस्तान कहते हैं, और जो दिल की बात ना समझे उसे नादान कहते हैं। जहां आतंक के साए में इंसान की नहीं कीमत, जहां आतंक के साए में इंसान की नहीं कीमत, नहीं है पाक दिल एक मुक्तक और है कि वतन की है परस्ती दिल में तो ईमान कहते हैं, वतन की है परस्ती दिल में तो ईमान कहते हैं, अगीरों को थाम ले बढ़कर उसे इंसान कहते हैं। जहां हर जात की मजहब की भाषा की है आजादी, जहां हर जात की मजहब की भाषा की है आजादी, उसी गुलशन को यारो आज हिंदुस्तान पर एक छोटी सी कविता है। सोना चांदी नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, एक अदद इंसान चाहिए। सोना चांदी नहीं चाहिए, एक अदद इंसान चाहिए, हमको तो बस वापस अपना प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। तो मजहब
परिवार नहीं हो, दुश्मन का किरदार नहीं हो, अमन चैन जो छीने अपना ऐसी भी सरकार नहीं हो, तो गुलशन का व्यापार नहीं हो, शोषण का आचार नहीं हो, चौराहे पे लुटती इज्जत ऐसा कारोबार नहीं हो। राजगुरु सुखदेव भगत के, राजगुरु सुखदेव भगत के प्राणों का अरमान चाहिए हमको, तो बस वापस अपना प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। बस अपनी याद में इस जिंदगी को खोने दो। हुआ था वस्ल कभी ख्वाब की वो चीज बनी, वस्ल मतलब मिलन। हुआ था वस्ल कभी ख्वाब की वो चीज बना, उसी की टीस की धनी है ये ना चीज बना। तमाम उम्र मुझे दर्द जिगर ढोने दो, तमाम उम्र मुझे दर्द जिगर ढोने दो। बस अपनी याद में इस जिंदगी को खोने दो। आगे वो कह रहे हैं, मिलो या मत मिलो उसकी मुझे परवाह नहीं, मिलो या मत मिलो उसकी मुझे परवाह नहीं। तुम्हारे दीद की इस दिल में कोई चाह नहीं। दीद हमारे विद्वान जन जानते होंगे, रूह। तुम्हारे दीद की इस दिल में कोई चाह नहीं, मगर कस के फसल, मगर कस के फसल जिंदगी में बोने दो। बस अपनी याद में इस जिंदगी को खोने दो। कि महाविद्यालय ने आज इस तरह का कार्यक्रम किया और कुछ कवियों को याद किए, ये बड़ी खुशी की बात है। इस मानस भवन में उस समय हम देखते थे, मानस के बड़े बड़े विद्वान आते थे और अपनी बात कहते थे और श्रोता भी बहुत हुआ करते थे। जिधराम पाठक जी का जमाना था, आचार्य गणेश दत्त किरण हुआ करते थे, मानस पाठ मानस पर चर्चा होती थी। लेकिन बहुत बता रहा हूँ कि 40 वर्षों के बाद, लगभग 42 वर्षों के बाद में इसमें पदार्पण किया हो और उसी समय से मानस के प्रति मेरा कुछ प्रेम की बहुत जगा हुआ था। तो इस मानस भवन में कुछ चौपाई के साथ बाद ही में अपनी कविता कहूँगा। यहाँ सारे गुरुजन बैठे हुए हैं और मानस में सबसे पहली चौपाई जो है गुरु वंदना से ही तुलसी बाबा ने शुरू किया है। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। और अंतिम चौपाई इसी जो है, इसी चौपाई का अंतिम चौपाई, सूझहि राम चरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जन जो जेहि खानिक। यानी गुरु की महिमा को उन्होंने 8 पंक्तियों में बड़ा ढंग से लिखा है। तो अब मानस का तो विषय नहीं है यहाँ और न मानस की कोई चर्चा है, लेकिन मानस भवन के नाते मैंने एक पहली चौपाई और इसी दोहे के ऊपर की अंतिम चौपाई, मानस तभी समझ में आएगा जब गुरु की कृपा। बाबा यही कह रहे हैं, बिना गुरु कृपा के मानस समझा नहीं जा सकता। वैसे अब हम कविता पर आते हैं। वैसे अगर श्रोता लोग चाहें तो मैं एक कविता भोजपुरी में और एक कविता हिंदी में अगर आदेश हो, तो अगर भोजपुरी में आदेश हो तो एक कविता मैं सुनाऊँ, इसके बाद एक छोटी रचना हिंदी में सुना दूंगा। अगर ऐसा परमिशन हो तो ठीक है। रेखा नियंत्रण के मानव ना काल हुई, कतनो अभ्यास कर पार ये गईबना, राय से खल जाता बात की समझ लो तू, करब है रही तन लवट तू जैबना। भारत के भरत
अब मन में खिसियाई बा अतना मरई पर डाल बहुत दिन हो गई कस के थुरैला बहुत दिन हो गई कस के थुरैला बारह याद जे का तुहार हाल भइल कैसे कचटैल कतना मरैल तू सब बात जाने ल कतना पवाल भइल पार आखिर पौला ना भारत पर होला ना गोली का लगला से चलनी अस्पताल भइल आ नीच लतियौला से बड़ बतियौला से फट से ना मार गिला धरती जबला